नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में चर्चा कर रहे हैं इनकम टैक्स की और उस इनकम टैक्स में हम लोग एग्जेम्प्टेड इनकम की चर्चा कर रहे हैं। और उस एग्जेम्प्टेड इनकम में हम लोग बात कर रहे हैं जो भी 3 तरह के एग्जेम्प्टेड इनकम थे, जिसमें पहला था सभी करदाताओं के लिए कर मुक्त आय, दूसरा था कुछ संस्थाओं एवं कोषों की कर मुक्त आय और तीसरा था गैर नागरिक तथा अथवा अनिवासी करदाताओं के लिए कर मुक्त आय। तो इन तीनों में से हम लोग दूसरे को यानी कुछ संस्थाओं एवं कोषों की कर मुक्त आय, इसको हम लोगों ने पार्ट 3 में देखा था। तो इसी में से हम लोग कुछ आयों को आगे पढ़ते हैं जो हमारा चौथा पार्ट होगा इस श्रृंखला का। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। कुछ संस्थाओं एवं कोषों की कर मुक्त आय, एग्जेम्प्टेड इनकम ऑफ सर्टेन इंस्टीट्यूशंस एंड फंड्स। जो भी आय होते हैं किसी भी संस्था के, किसी भी फंड्स के, उन पर किन किन आयों पर छूट है, उन्हीं आयों को हम लोग अब आगे बढ़ने वाले हैं। जिसमें 16वां है कुछ निश्चित राष्ट्रीय कोषों की आय, इनकम ऑफ सर्टेन नेशनल फंड्स। और वे कौन कौन से नेशनल फंड्स होते हैं उसको हम लोग अब जानते हैं। जिसमें पहला है प्रधानमंत्री सहायता कोष, दूसरा है प्रधानमंत्री लोक कला प्रोत्साहन कोष, तीसरा है छात्र कोष में प्रधानमंत्री की सहायता, चौथा है राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान कोष, पांचवा है केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष एवं क्लीन गंगा फंड, छठवां है मुख्यमंत्री राहत कोष या राज्यपाल राहत कोष। तो ये इस तरह के जो भी राष्ट्रीय कोष हैं उस पे जो आय प्राप्त होते हैं उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। 17वां है पारस्परिक अधिसूचित कोषों की आय, इनकम ऑफ नोटिफाइड म्यूचुअल फंड्स। जो भी नोटिफाइड म्यूचुअल फंड्स हैं उन पर कोई भी टैक्स, उनकी आयों पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। 18वां है अधिसूचित विनियोगकर्ता संरक्षा कोष की आय, इनकम ऑफ नोटिफाइड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। जो भी नोटिफाइड इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड की आय है उस पर भी टैक्स नहीं लगता है। और 19वां है साहसिक पूंजी कोष या साहसिक पूंजी कंपनी की आय, यदि विनियोग साहसिक पूंजी उपक्रम में किया गया हो। तो कोई भी साहसिक पूंजी है या फिर कोई साहसिक पूंजी कंपनी की आय है तो उस पर टैक्स नहीं लगना है। यहाँ पे कहा गया है कि यदि विनियोग साहसिक पूंजी उपक्रम में किया गया हो तो, यानी जो भी वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, जो भी वेंचर कैपिटल के फॉर्म में पैसा लगाया जाता है उससे जो आय प्राप्त होता है उस पर टैक्स नहीं लगता है। इनकम ऑफ वेंचर कैपिटल फंड्स आर ए वेंचर कैपिटल इफ इन्वेस्टमेंट डन इन वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग। मेरे प्रिय साथियों, वेंचर कैपिटल होता क्या है उसके वीडियोस को मैंने बनाया हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप वाले प्लेलिस्ट में जाकर के, उसको आप लोग देख सकते हैं या फिर मैं इस वीडियो के नीचे आपको प्रोवाइड करा दूंगा लिंक। आप लोग समझ जाएंगे कि वेंचर कैपिटल होता क्या है। 20वां पंजीकृत श्रम संघों की आय, यानी इनकम ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। जो भी ट्रेड यूनियंस होते हैं उनकी जो आय होती है उस पर टैक्स नहीं लगता है। 21वां है प्रोविडेंट फंडों की आय, यानी इनकम ऑफ प्रोविडेंट फंड्स। जो भी इन प्रोविडेंट फंड्स की आय होती है उस पर टैक्स नहीं लगता है। 22वां है कर्मचारी राज्य बीमा कोष की आय, यानी इनकम ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस फंड। जो भी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस फंड है उनकी आयों पर कोई भी टैक्स लगता ही नहीं है। 23वां है कुछ निश्चित क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति के सदस्यों की आय, यानी इनकम ऑफ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड एरियाज। जो भी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, किसी भी स्पेसिफाइड एरियाज के, जो भी अरुणाचल प्रदेश वगैरह के लोग हैं, वहाँ पे जो भी लोग अनुसूचित जनजाति के हैं या फिर अन्य क्षेत्रों में भी रहते हैं तो उनकी आयों पर टैक्स नहीं लगता है। 24वां है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थापित निगम की आय। कोई भी संस्था स्थापित की गई है, कोई भी निगम स्थापित किया गया है जो भी अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्थान के लिए, तो उनकी आय पर भी टैक्स नहीं लगता है। इनकम ऑफ ए कॉर्पोरेशन आर ए बॉडी एस्टैब्लिश्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स। 25वां
अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के हित के लिए स्थापित निगम की आय। इनकम ऑफ ए कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड फॉर प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है तो उन लोगों के लिए, उन लोगों के उत्थान के लिए जो भी कोई भी संस्था, कोई भी निगम स्थापित किया गया है, उनकी आयों पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। माइनॉरिटी का मतलब ये होता है कि जिन समुदाय के, कोई मुस्लिम हो या फिर हिंदू हो, उनकी संख्या कम होती है, उन्हीं को अल्पसंख्यक कहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह राज्यों में मुस्लिमों की संख्या कम है तो उनको यहाँ पर कहा जाता है माइनॉरिटी। हैदराबाद वगैरह उधर के राज्यों में और कश्मीर वगैरह में हिंदुओं की संख्या कम है तो वहाँ पर हिंदुओं को माइनॉरिटी के रूप में जाना जाता है, समझा जाता है। 26वां है भूतपूर्व सैनिकों के उत्थान हेतु स्थापित निगम की आय। इनकम ऑफ कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनके उत्थान के लिए जो भी निगम स्थापित किए गए हैं, जो भी संस्थाएं स्थापित की गई हैं, उनकी आयों पर टैक्स नहीं लगता है। 27वां है सहकारी समितियों की आय, यानी इनकम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं उनकी आयों पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। 28वां है अनुमोदित सुपर एन्युएशन कोष से भुगतान, यानी पेमेंट फ्रॉम एन अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड। तो जो भी अनुमोदित सुपर एन्युएशन फंड होते हैं उनकी आय पर भी टैक्स नहीं लगता है। कुछ परिषदों की आय, इनकम ऑफ सर्टेन बोर्ड्स, जिसमें कुछ बातें इस प्रकार से हैं, कुछ परिषद इस प्रकार से हैं। पहला, कॉफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड, चाय बोर्ड, तंबाकू बोर्ड, मसाला बोर्ड। तो इन परिषदों की आयों पर, इन बोर्डों की आय पर भी टैक्स नहीं लगता है। तीसरा है राजनीतिक पार्टियों की आय, इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारी कंट्री में, कांग्रेस, बीजेपी, एसपी और तमाम तरह की जो पार्टियां हैं उन पर भी टैक्स नहीं लगता है उनकी आयों पर। और 31वां यानी अंतिम है कि निर्वाचन न्यास को प्राप्त स्वैच्छिक चंदा या अंशदान से आय, इनकम फ्रॉम वॉलंटरी सब्सक्रिप्शंस और कंट्रीब्यूशन टू इलेक्टोरल ट्रस्ट। जो भी हमारे देश में निर्वाचन न्यास है यानी इलेक्टोरल ट्रस्ट है, उसकी आय पर भी टैक्स नहीं लगता है। तो मेरे प्रिय साथियों, हम लोग ने इस वीडियो में जाना और समझा कि कर मुक्त आय क्या होती हैं और उसमें से कुछ संस्थाओं और कोषों की जो आय होती हैं उस पर भी टैक्स नहीं लगता है। उन सारी चीज़ों को हमने समझ लिया, पढ़ लिया। और अब हमारा अंतिम वीडियो होगा कर मुक्त आयों का, जो 5वां पार्ट होगा, जिसमें हम लोग जानेंगे कि गैर नागरिक तथा अथवा अनिवासी करदाताओं के लिए कर मुक्त आय। इसमें कुल 12 आयों की चर्चा की गई है, उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे और जान लेंगे। इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा कर मुक्त आय समाप्त हो जाएगा। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो उन सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताइए। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।